गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई भाई। क्या हाल है तुम सबके? क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, कैमरा पे आ जाओ भाई। जो जो लोग कैमरा पे नहीं आए हो, आ जाओ। अमन अभी उठा है ना? हाँ हाँ। अरे यार, 10:30 मीटिंग है सर की। अरे पता लग जा रहा है, देखो मेरे को तो। ऐसे थोड़ी बच जाते हो आप लोग। ठीक है, आफताब, आयशा, कीर्ति। ऑल राइट। क्या चल रहा है भाई? आज का क्या प्लान है? बताओ। मैं एक सेकंड, मैं अनम्यूट करने का एक्सेस आपको दे ही देता हूँ। किसी को अगर अनम्यूट करके भी बोलना हो तो वो भी बोल सकते हैं। कम लोग ही हैं तो। एक सेकंड। लो। क्या प्रोजेक्शन है आज का? क्या प्लानिंग है? क्या सोच के चल रहे हो? आज के दिन में क्या क्या चीजें करनी है, थोड़ा मुझे बताओ।
चाहे चैट बॉक्स में बता दो, चाहे अनम्यूट करके बता दो। सर आज का तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं सेल्स वेबिनार में। ज्यादा से ज्यादा कैसे आने वाले हैं? सर अभी कुछ तो कल के बचे हुए हैं, मतलब कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे, और आपने जो नंबर दिया था ना, राज का था, किसका था वो? हाँ। उससे बात करी है आलिया मैम से, तो थोड़ा सा नहीं बैठा अभी, तो मैंने हम्म। बात करी है। रात को तो बात नहीं हो पाई, अभी बात कराऊँ तो देखते ठीक हैं है, क्या रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, ठीक है। फिर भी अंदाजन कितना नंबर ऑफ लीड्स पे वो कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, देखो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। पर मिनिमम 50 पे, तो 50 प्लस पे जाएगा काम तो आज, उससे भी ज्यादा ही हो सकता है क्योंकि कल भी आज से ज्यादा तो। ठीक है, 50 प्लस, हरिओम। एक बार सब लोग ही बता दो भाई, सब लोग ही बता दो। वैसे तो आप बताते नहीं हो, कम्युनिटी में पूछता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, हाथ पैर जोड़ता रहता हूँ, बता दो प्रोजेक्शन, बता दो प्रोजेक्शन। बात यही है, पता है, आप कमिटमेंट नहीं करते हो, इसलिए आप आगे उसको फुलफिल भी नहीं करते हो, क्योंकि कमिटमेंट ही नहीं की गई। जब कुछ लगता है ना दाव पे, तो फिर उसको करने के लिए फाइट भी मारता है इंसान। जब आप अनाउंस कर देते हो, कमिटमेंट ही नहीं की जाती, तो फिर ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें, अफीफा जो है उनकी तरफ से 50। ओके, 50 अफीफा। सर्कल तो ऐसा था, पता नहीं गले में क्या अटक गया था, फिर भी मैं सोच रहा, मैंने कहा रहने दो रहने दो, फिर मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, अब लीड्स तो है ही सही। हम्म। सही पर है। पता नहीं क्या तुनके जैसा अटक गया था, किसी चीज का पता नहीं क्या। क्या खाता रहता भाई ऐसा? अरे नहीं सर, वो खाना खा रहा था ना, तो शायद उसमें पता नहीं किस वजह से। अच्छा, चलो ठीक है। चेंज द टॉपिक। मनीषा जी, आप कल का बोल रहे हो, मुझे आज का जानना है, आज का क्या है हिसाब? फिरदौस 20 प्लस, ठीक है। 20 प्लस फिरदौस। अफीफा का मैंने लिख लिया है 50, ठीक है। मुसर्रत के 10 प्लस, ठीक है। 10 प्लस। मुसर्रत। विनीता के 10। विनीता, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने कल ये चीज करी थी, कल चलते सेशन के अंदर आपने बोला था कि जॉब मैटो कब आएगा, जॉब मैटो कब आएगा। अब देखो, इंटरनल मीटिंग्स के अंदर इसके बारे में बातचीत हो, सारी चीजें हो, सब समझ में आता है। बट आप कस्टमर्स वेबिनार के अंदर इस तरीके की चीजें बार बार बोलोगे कि टीम के अंदर ये कब आएगा, वो कब आएगा, ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसका आपको ध्यान रखना है आगे से विनीता जी, कि आप इस तरीके की चीजें टीम ट्रेनिंग के अंदर अगर आप बोल रहे हो तो खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर्स के जो वेबिनार है, जो कस्टमर सेंट्रिक वेबिनार है, वहां आपको चैट बॉक्स पे सिर्फ एक ही तरीके का माहौल बनाकर रखना है। ठीक है, बाकी चीजें की लीड्स पे काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, सर मैम फोन नहीं उठा रही, सर आप फोन नहीं उठा रहे, या सर ये चीजें मत करना। टीम ट्रेनिंग के अंदर जितना मर्जी कर लो। देखो, मेहमानों के सामने थोड़ा शर्म रखना पड़ता है ना, मेहमानों के सामने डकार नहीं मारते। घर पे मारते रहोगे आप सुबह से शाम तक, पर मेहमानों के सामने थोड़ा कॉन्शियस रहते हो, बस। इस चीज का ध्यान रखना है आगे से, ठीक है। ठीक है, 30 वर्षा। सिर्फ बोल रहे हो या नंबर ये सच में पकड़ के चलने वाले हो? मैं रात तक पूछूंगा कि 50 लीड्स का क्या ब्रेकडाउन है, और आपको बताना पड़ेगा मुझे रिटर्न में कि इसका ये था, इसका ये रिस्पॉन्स था, इसका ये रिस्पॉन्स था। कभी भी मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये मत सोचना कि आज के सेशन के अंदर सिर्फ यही होगा। चलो, वैसे तो चैट्स ये सेव हो ही जाती हैं, खैर मैं बाद में करूंगा बाकी सारी चीजें, अब साथ के साथ क्या ही लिखूं। हुडा G30, ठीक है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो 42 लोग हैं इस वेबिनार के अंदर, पर जो बताया है, जिन लोगों ने इन्फॉर्म किया है, वो सिर्फ 15-20 लोग ही हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। लॉ ऑफ एवरेज सर है। ठीक है, कुछ लोग बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि क्या कुछ होता है इस प्लेटफॉर्म पे, पैसा बनता भी है। फिर जब मैं स्टोरीज डाल दूंगा तो बोलेंगे कि अरे ये बन गया सर, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो 3 महीने से काम कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, पहली बार मैसेज किया होता है और बोल रहे होते हैं कि 6 महीने से काम कर रहा हूँ। कहाँ काम कर रहे हो 6 महीने से? आप मुझ तक कभी पहुंचे नहीं, मुझसे कभी बात नहीं करी, कभी कांटेक्ट नहीं किया, कॉल नहीं किया। सर मैं 6 महीने से काम कर रही हूँ। तो मैं समझ जाता हूँ कि 6 महीने से आप सिर्फ वेबिनार को ताड़ रहे हो, समझो, फर्क समझो। ये काम करना, अभी जो हम कर रहे हैं, ये काम नहीं है। आपको अगर लग रहा है ना कि ये काम हो रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं वो काम नहीं है, वो काम की तैयारी है। एग्जाम नहीं है, एग्जाम का प्रिपरेशन है। काम क्या होता है?
काम वो होता है कि जब आप कॉल करके लोगों को बुलाते हो, जब आप फॉलो अप करते हो, जब आप क्लोजिंग के लिए बात करते हो, जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, वो काम होता है। ट्रेनिंग्स काम की तैयारी होती है, कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि 6 महीने मैंने बहुत काम किया है वेबिनार अटेंड करके। वेबिनार अटेंड करना काम नहीं है, सीखना है, ये काम सीखना हो रहा है अभी। ठीक है। पर डे 50 करते हैं क्या? आपकी मर्जी है नफीसा, पर डे 50 करते कर सकते हैं क्या? आप 500 कर लो। जितना करोगे उतना आपका फायदा रहेगा। ठीक है, 50 लीड्स हैं तो आज कॉल करना है, इनविटेशन कॉल। कितने लोग मैं टोटल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आज के वेबिनार के अंदर? आप लोग मुझे सामने से बता दो। आपने चैट बॉक्स का माहौल देख लिया ना? अब मुझे सामने से आप सब लोग मिलकर डिसाइड करके बता दो कि सर इतने नंबर्स जो है हमारे टोटल जूम पे अटेंडीज दिखेंगे। मिनिमम पकड़ के चलना कि कम से कम इतने तो होंगे। डेल सर जी अपने नाम से आइए। 20 लीड्स पर वर्क करूंगी आज सर। डेल कौन है मुझे नहीं पता। हाँ हरिओम बताओ। मैं ये कह रहा था सर, अपन जिन लीड्स पे काम करते हैं ना, तो वो उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इतने ही लोग आएंगे। एक्चुअली कल ऐसा हुआ था कि मैं 50 से 52 तक गई थी मेरी कॉलिंग, शाम को थोड़ा सा कुछ काम आ गया था उस वजह से। तो हम्म। मतलब 10 से 12 ही लोग ऐसे थे जिनकी तरफ से हाँ आया था, एग्जैक्टली 100% श्योरिटी के साथ। हम्म। तो कहीं इस चीज में कंफ्यूजन ना हो कि 20 पे काम कर रहे हैं तो 20 के 20, 18 के 18, 15 के 15 आ हर किसी जाएंगे। को हर किसी को अपना रेशियो तो पता ही है ना। हाँ, कि- ये है कि अपना अपना प्रेशर पता रहता है सबको। बस उस हिसाब से एस्टिमेट जानना चाह रहा हूँ मैं बस, कि कितना हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है हमारी। इन जनरल नंबर्स में बहुत तेजी से हम ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। जो ये नया सिस्टम हमने बनाया है, जो पूरा वेबिनार करने का और खुद से ये सारी चीजें करने का हम जो कर रहे हैं ना, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू ऑलरेडी कर चुका है। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं पर रिजल्ट अच्छे खासे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से। तो ये मोमेंटम जब बढ़ रहा होता है ना, इस टाइम पर आपको अपना 100x एफर्ट मारना होता है, ताकि एकदम हाई एकदम पीक टच हो जाए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा शांत भी अगर हो जाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पीक टच कर लिया, आपने अपनी वीकली इनकम जो है पीक पे लेके जा चुके हो। अब वही स्टोरीज पे लगा लगा के, वही दिखा दिखा कर आप अपनी जनता को जो है और लेके आ सकते हो। जिन्होंने चेक किया है वो भी आ जाएंगे वहीं से घूम के। पर एक बार वो पीक टच करना होता है, और ये पीक टच करने का इससे बेटर टाइम और कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि 23 अगस्त ऑलरेडी है, कॉन्क्लेव की क्वालिफिकेशन चल रही है। कॉन्क्लेव में अंदर आने का बेनिफिट जो है वो तो सो अलग ही होगा। पर मोमेंटम अगर एंड तक चलता रहा, पीक पे हम पहुंच गए, टॉप तक अगर हम पहुंच गए, तो अगले महीने के भी काफी हद तक आपकी बेसिक रेवेन्यू का जो प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉर्ट हो जाएगा। मतलब कि 40,000 30,000 तो कमा ही लूंगा यार। एग्जिस्टिंग इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास, इनसे स्टोरी डाल के 20 30 हजार तो यहीं से आ जाएगा। एक्स्ट्रा अगर काम कर लिया तो हो सकता है 80 90 हजार आ जाए, 1 लाख आ जाए। ठीक है। श्वेता जी कह रही है 20 में से 5 6 मानते हैं, हाँ तो ठीक है, रेशियो सही है। बाकी लोग पाइपलाइन में जाते हैं। पाइपलाइन का मैं बहुत बारी पहले भी बता चुका हूँ, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फनल में के अंदर जा रहे हैं, और अच्छा है क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ। कॉन्क्लेव क्वालिफिकेशन चलेगी लगभग 27 तक, है ना? 28 29 30 ये ऑफर का टाइम होता है। तो ऑफर भी आएगा, ये मत सोचना कि ऑफर नहीं आएगा। तो उस टाइम पर भी अगर आप क्लोजिंग करते हो, ऑफर पे क्लोजिंग आएगी, क्योंकि ऑफर आ रहा है, कम अमाउंट के अंदर लोग रजिस्टर कर सकते हैं, तो वहां से भी आपकी अच्छी खासी एनरोलमेंट्स निकलेंगी, ये मत सोचना कि नहीं निकलेंगी। पर ये होगा तभी जब पाइपलाइन आपकी बिल्ड होगी, फनल आपका बिल्ड होगा, लीड्स होंगे आपके पास अच्छे खासे आपके फनल के अंदर। ठीक है, साहिबा जी कह रही है ज्यादातर पाइपलाइन में ही जा रहे हैं, हाँ तो बढ़िया है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर के दौरान दोबारा से रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए बस अच्छी, ऑफर के दौरान दोबारा से रीच आउट कर सकते हो। इंदू जी बोल रही है मुझे आपकी तरफ से कोई लीड नहीं मिली। मैं लीड नहीं देता, मैं लीड देता ही नहीं हूं। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा लीड्स पे काम कैसे किया जाता है। 3 4 कांटेक्ट नंबर्स भी दे दूंगा डिजिटल मार्केटर्स के जो लीड्स प्रोवाइड करते हैं। मैं लीड नहीं देता। कितना 200 पार्टिसिपेंट्स मान के चल लूं आज? 200 तो होंगे जूम पे, कि 200 भी नहीं होंगे? है गौरव? हो जाएंगे। चलो ठीक है। 200 प्लस आज जूम पे चाहिए, जो सेल्स वेबिनार के अंदर होंगे 7 बजे वाले।
अब ना आपसे कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी बहुत कम लोगों ने ही लीड्स के ऊपर बताया चैट बॉक्स के अंदर कि इतने ही सर, हम 10-15 लोग ही हैं जो लीड्स पे काम कर रहे हैं, बाकी लोग लीड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी पर्सनल चॉइस है, दैट मीन्स मैं इसमें सर आपको। मैं एक्चुअली अभी फ्रेश लीड्स में अभी नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। फनल में अभी 1,000 लोग हैं, तो मैं उन्हीं को थोड़ा फॉलो कर रही हूँ। इसीलिए मैं नहीं तो बिठा पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके ऑलरेडी बहुत सारे जो भी आप एआई चैट जीपीटी के लिए है ना, वो हाँ, अटेंड किए हुए हैं। इसीलिए हाँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मैंने कल भेजा भी था, अर्जेंसी भी दिखाई थी, बट मेरे ख्याल से 5 ही लोग आए थे, तो मैं इसीलिए मैं कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ कि कितने हम्म। लोग आएंगे। ओके। आप हमारी टीम से कॉन्क्लेव की पहली क्वालिफायर हो, आप जो चाहे वो कर लो। नहीं सर, वैसे नहीं है। करना तो है ना सर। फाइट मारना है ना, हो गया बोलकर छोड़ना नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके। ये ठीक है, बस इस खैर इसके अंदर भी फनल के अंदर जो लोग हैं सो ठीक है, एक्टिवली हाँ। आपके साथ करते ही रहो, क्योंकि वो फनल बढ़ेगा ही, वो अच्छा ही है। पर हम्म। एक्टिवली आप और भी लोगों पे करते हो, फ्रेश लीड्स पे भी अगर आप काम करते हो, तो वो आपका फनल ही बड़ा हो रहा है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। वही एक्चुअली एआई की पाठशाला में भी मेरे बहुत सारे है कस्टमर्स उसमें। अच्छा, अच्छा। आपने जो लास्ट टाइम ग्रुप बनाया था ना, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। लोग भी पूछ रहे हैं अभी नेक्स्ट टाइम सर का कब हो रहा, आप दूसरा दूसरा ही डाल रहे हैं, ऐसे बोल रहे मुझे। नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे सेशंस होने। मैं आपको बता देता हूँ एआई की पाठशाला, पहले मुझे ये बताओ एआई की पाठशाला का रिजल्ट आ रहा है ये देखकर, बस आ रहा है सर, जो है। आ रहा है। उस दिन मीन्स बहुत दिन ऐसे साइलेंट रहने वाले लोगों ने भी मुझे रिस्पॉन्स दिया था। अच्छा, हम्म। बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का क्या लगता है एआई की पाठशाला जो प्रोग्राम है उसका रिस्पांस कैसा है? लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कस्टमर्स जो हैं इन मतलब क्यूरियस हो रहे हैं इस चीज को लेकर? जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। चलो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, ये 6 महीने का मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ पूरा, जो मैं वीकेंड पे एक एक क्लास रखूंगा। और हर एक क्लास के अंदर, हर एक क्लास हो सकती है 2 घंटे की लगभग, हो 2 घंटे 3 घंटे, कितना भी लंबा जा सकता है वो। पर उसके अंदर मैं यही सिखाऊंगा, एक सेपरेट तरीका जिससे आप एआई का यूज करके पैसा बना सकते हो। ठीक है, ऐसी 100 मास्टर क्लासेस लगभग मैं करने वाला हूँ। अगर एक महीने के अंदर 4 वीकेंड आते हैं, तो चार भी अगर हुई, भाई साहब, अगर 10 महीने भी करता हूँ तो भी 40 मास्टर क्लास हुई। मुझे लगता है ये 1.5 साल तक जाएगा प्रोग्राम, या तो मैं हफ्ते में 2 बार ही कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, इसमें मतलब मेजरली मेनली मेरा फोकस यही है कि प्रोग्राम जो बोला जा रहा है उसका कंटेंट डिलीवर करना है, वो कंटेंट डिलीवर मैं कर दूंगा। ठीक है, और अच्छा तगड़ा कंटेंट बना रखा है मैंने, हल्का कंटेंट नहीं है। एक एक चीज जो है बारीकी से बता रहा हूँ, बारीकी से सिखाऊंगा। जैसे फ्रीलांस की मास्टर क्लास हुई थी ना लास्ट, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने अटेंड करी थी। जितने लोगों ने अटेंड करी थी बताना जरा उसका रिस्पॉन्स, मतलब क्या, कैसा लग रहा था आपको? वो मास्टर क्लास में दम था, कंटेंट में दम था? ऐसा कंटेंट आपने देखा था पहले कहीं, जो कंटेंट डिलीवर किया था फ्रीलांस की मास्टर क्लास के अंदर, फ्रीलांसर्स के लिए? बस तो उस तरीके का कंटेंट लाने वाला हूं मैं आने वाली 100 मास्टर क्लासेस के अंदर। आपके लिए एआई की पाठशाला सबसे बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है यार। आप एक बात समझो, एआई की पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट है, आप पूरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी सब टीम्स, बाकी सब लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज को रिपीट में बेचने की बात कर रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नई चीज ऑफर कोई नहीं कर रहा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके मैनेजर ये इस स्किल के अंदर भी सक्षम हो रहे हैं, सीख रहे हैं स्किल्स। क्योंकि मैं रोज सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, मैं एआई के अंदर मेरा खुद अंदर से इतना इंटरेस्ट आता है कि मैं सीखता रहता हूँ बैठ के। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है इतना तगड़ा कि आप कस्टमर्स को वो एक्स्ट्रा चीज दे सकते हो जो मार्केट में और कोई नहीं दे सकता, ना और कोई कंपनी दे सकती है, ना इस कंपनी के अंदर और कोई टीम्स दे सकती हैं, आप दे सकते हो। अगर एक सेम कस्टमर उन वहां पर भी और एक कस्टमर यहां पर भी है ना, तो यहां पर आने के उसके चांस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। सीधी सी बात है ना, अगर कस्टमर 2 दुकानों पे गया, एक दुकान पे उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मिला और ऐसी चीज मिल गई जो मार्केट की नीड है, एआई तो मार्केट की नीड है भाई। स्किल्स तो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म सिखा रहे हैं, पर एआई के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे ज्यादातर। हम वो दे रहे हैं। इसका सबसे तगड़े तरीके से आप फायदा उठा सकते हो। इनफैक्ट हो सकता है कि आज शाम तक मैं एक और वीडियो बना कर दूं आपको, बहुत तगड़ी वाली, जिस वीडियो को आप अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे अलग अलग जगह लगाकर अपने कस्टमर्स को और ज्यादा क्यूरियस कर सकते हो, और ज्यादा हुक कर सकते हो उस चीज को लेकर। ठीक है, बस मेन बात यह है कि इसको हाईलाइट करो कस्टमर्स के सामने और इसका फायदा उठाओ।
जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि अगले महीने से शुरू हो जाएंगे ये सेशंस जो है, लाइव होंगे। और रिकॉर्डिंग्स इसकी मिल जाएंगी उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने साइन अप किया होगा, जिन लोगों ने प्रीमियम प्लस से जर्नी की शुरुआत की होगी। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपको। हाँ। एक्चुअली मैं ना एक छोटे विलेज से हूँ, ओके? तो वहाँ पे इंटर तक का कॉलेज है। तो मेरे ना वहाँ के प्रिंसिपल है वो बहुत क्लोज़ है। ओके। तो मैं सोच रही हूँ कि समर हॉलिडेज़ में मैं गया अभी एक्चुअली मैं नहीं जा सकती हूँ, अभी तो मेरे बच्चों का स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, अभी 10th क्लास है मेरा बेटा, तो मैं हम्म। नहीं जा पाऊँगी। तो मैं उनसे बात की हूँ, तो क्या मैं ऐसे तैयार हूँ खुद को करना चाहती हूँ पहले कि जहाँ जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जाके मैं मोटिवेट करूँ और वहाँ से क्योंकि मेरा प्रॉपर वहाँ पे घर है ना, मम्मी-पापा है, तो एक ट्रस्ट इश्यू भी उनका जो भी है, वो हम्म। खत्म हो जाएगा और मैं हम्म। वहाँ से बच्चे लेकर आना सोच रही हूँ मैं। करो, इसको सोच क्यों रहे हो फिर सिर्फ? नहीं इंतजार सर, मैं आपकी परमिशन लेना चाहती हूँ और सबको भी ऐसे तो आइडियाज़ क्या भाई इस चीज में नहीं आज। नीता मैम, आइडिया हेल्प भी बहुत हो अच्छा है, जाएगी। ये बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं पहले इसीलिए भी ग्रुप बहुत में बार हो शेयर चुकी कर हैं रही ऐसी हूँ कि चीजें। ऐसे हाँ, ऐसा रहे तो सबके लिए भी हेल्प हो जाएगी सोच रही मैं। भाई हमने तो शुरुआत ही कॉलेज से करी है। हमने कॉलेज से सारी हुई है। की सारी चीजें जो हमने करी है ना बिल्ड, शुरुआत ही कॉलेज से हुई है, जहां पर हमने कॉलेज में सिखाना शुरू किया था, यस, शुरुआत यस, की। आशुतोष सर ने भी आपने भी हाँ। वैसे ही किया था। यस, यस। हाँ। उसी हाँ से बस। मोटिवेट होके मैं भी वही सोच रही हूँ। मैंने एक्चुअली उनसे फ़ोन पे बात भी की है, बट अभी जाके वहाँ पे मैं प्रॉपरली उनको बताने के बाद ही वो शुरू हो जाएगा। तो मैं खुद को उतना तैयार करना चाहती हूँ पहले कि वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना है, समर नहीं तक। नहीं, सही रहेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। वहां पर करो, वहां पे जाके काम करो, स्किल्स के ऊपर ज्यादातर बात करना, वहां पर अफिलिएट थोड़ा कम टच करना, क्योंकि कम वो टा हाँ, को इतना समझ में नहीं आता है। तो यस, यस, यस। उनके लिए फ्रीलांस और स्किल्स जो है उसके ऊपर जितना डीपली हो सके उतना डीपली बात करना, और कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, ओके। और ठीक नाइट का ना बहुत अच्छा हुआ सर, आपके 2 भी कल के बहुत अच्छे हुए। कम लोग थे, इट्स है। ओके ना 85-90 समथिंग लोग हुए थे, बट हम्म। एक भी ऊपर-नीचे नहीं हुआ था सर। आप वो देख लिए क्या? ये मैं यूजुअली ना आधा क्लास होने के बाद थोड़े-थोड़े 4-5 लोग ऐसे 10 लोग कम होने लगते हैं, बट वो चीज़ कल नहीं हुई थी सर। कम नहीं, लोग थे बट पूरे रेस्पॉन्स भी एक्टिव आया थे। था कल। रेस्पॉन्स भी यस, आया यस। था। कैसा था? आप सब लोग भी बताओ, तो जरा सब लोग बताओ इस चीज को यस लेकर सर। मुझे कि। यस सर, पर्सनली जितने बहुत अच्छा लोगों ने लगा। अटेंड किया था, हम्म। मेरे ख्याल से किसी ने लीव नहीं किया था सेशन। अच्छा। यस, किसी ने भी लीव यस नहीं सर। किया की, और रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा था। जो मतलब आप मैसेज करने 100% के लिए रिस्पॉन्स बोल रहे था। थे, सबका मैसेज आ रहा है। 50 पार्टिसिपेंट्स थे मेरे, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 लोगों ने अटेंड किया था, जिसमें से हम्म। 15 लोगों का रेस्पॉन्स आया। बढ़िया बढ़िया। मतलब जिन्होंने अटेंड किया ना सर, उनका रेस्पॉन्स आया, और जिन्होंने नहीं किया या किसी नेटवर्क इशू से, उनकी तो खैर बात अलग है। जी। अब एक आध की तो खैर कह नहीं सकते। हाँ तो ठीक है, देखो बात क्या है, अब ये चीज ना ये सेम लेवल पे मैं वाइब्रेट मतलब अब करना शुरू कर चुका हूँ, मैं मोमेंटम अब बिल्ड करना नहीं, शुरू। आप सर आप फ़ील हो रहे हैं ना कम लोग आए, बट मुझे क्या लगता है भीड़ बढ़ाने से ज़्यादा क्वालिटी लोग थोड़े लोग रहे तो चलेगा। मैं कैसे प्रीमियम प्लस में निकाली ना सर, मैं क्या सोचती हूँ छोटा पैकेज आने से उनको टाइम दो, समझने दो, सामने वाले का भी फ़ायदा होने दो, अपना भी फ़ायदा होने दो। तो टाइम लेने से कुछ इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट क्वालिटी लोग रहना है हमारे पास। ऐसे टाइम पास करने के लिए आए, ज़बरदस्ती हम्म। एडमिशन किए तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है ना। फिर वो आगे जाके कल रोने ही वाले हैं कि हम हमारे मीन्स हमसे कुछ इनकम ही नहीं हो रही है, फ्रॉड हो गया, फँसा दिए, ये चीज़ें भी नहीं होगी। हम्म। हाँ, ये भी एक, हाँ है, ये भी एक लॉजिकल चीज है। हाँ। पर मैं मैं। ज़बरदस्ती नहीं हाँ, करना चाहती हूँ सर किसी को भी। बिल्कुल 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 जबरदस्ती नहीं। अर्जेंसी भी दिखाकर, सामने हाँ। वाला ना इंटरेस्ट दिखाए तो ही उसको अर्जेंसी दिखाना है, वही है मेरा भी मोटिव। और वो अच्छे पैकेज से ही आना है। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक एक भी छोटा पैकेज से नहीं किया है। जो भी किया है बड़े क्या? पैकेज से ही किया है। प्रीमियम प्लस ही निकाल रही हूँ मैं, निकाले तो। अरे टाइम दे वाह। रही हूँ, टाइम दे रही हूँ मैं। ठीक है, 4 महीने लो, 2 महीने लो, 1 महीने ले लो आप, बट सोच हम्म, समझ कर ही कर लो। सही है, ये भी एक तरीका मैं हो कब सकता है। तक सही हूँ वो मुझे आप बताइए या गलत है? नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ? गलत, मैं आपको सही बताता हूँ धंधे का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप बना रहे हो, अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो गलत नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको चेंजेस करने की जरूरत है, पर एक बार अगर चीजें वर्क कर रही हैं आपके फेवर में, आपको लग रहा है, उसी को कंटिन्यू करते चलो, उसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट वहां करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना भी है कहीं और किसी और चीज पे करना, पर वहां उस चीज को टच मत करो फिर, अगर कोई वर्क कर रही है चीज तो।
ठीक है। ओके। हाँ, यही ओके। है। बाकी जो क्वालिटी वाली चीज बोली एकदम सही बोली नीता, मैं इस चीज को अग्री करता हूँ कि क्वालिटी जो है उस पर ऑब्वियस सी बात है, आपको काम करना रहता है। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी अब अगर है तो यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग अगर पांच पांच क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स भी लेके आते हैं तो 250 लोग होते हैं। इस चीज को मत भूलो। हम मैं एकदम सही बात कह रहे हो आप कि क्वालिटी आने चाहिए, पर क्वालिटी 85 लोग थे कल, जिसके अंदर से मान के चलो कि 50 लोग हमारी टीम के अंदर थे, यानी कि सिर्फ 25 नए लोग थे। यानी कि देखा जाए तो 50 लोगों ने 25 लोगों को बुलाया था। कोई ऐसा था जिसने किसी को भी नहीं बुलाया था, कोई ऐसा था जिसने शायद एक को बुलाया होगा। ये कंसर्निंग चीज है। और मेरी वाली चीज का अगर मैं बात करूं, मैं वेबिनार, मुझे नहीं लगता कि और मैनेजर्स वेबिनार्स खुद से कर रहे हैं, बाकी सारे ऐसे ही हैं जो या तो डायरेक्टली सिस्टम पे डिपेंडेंट है, या फिर उनकी टीम के जो लोग हैं, जो अफिलिएट्स हैं, एक्टिवली अफिलिएट्स हैं, वो खुद से सेल्स वेबिनार्स कर रहे हैं अपने अपने लिए, है ना, वो अपने अपने लिए वहां से पैसा बना रहे हैं। अब ऐसे में मैं पूरा शाम मतलब निकाल के अगर बैठ रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम आउटपुट निकले। जब सेम मेहनत सेम इंटेंसिटी पे मैं और आप दोनों लग के काम करेंगे ना, तब जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट बहुत तगड़ा होगा। जब सेम टाइम पर, हो सकता है किसी टाइम पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर उस टाइम पर मैं जो है मैं ज्यादा एक्टिव हो ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे कामों को चलते, घर की चीजों के चलते, तो मैं डेली सेल्स वेबिनार अगर कर ही नहीं पा रहा हूँ, कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। पर जब मैं लगा पड़ा हूं, मैं पूरे तरीके से वेबिनार्स कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, उस टाइम पर आप भी अपना 100% अगर दे दो, और 100% दे दो, तो दिन के भाई 10 तो प्रोस्पेक्ट्स, 5-10 प्रोस्पेक्ट्स तो आ ही सकते हैं, जो इनविटेशन नहीं बोल रहा हूँ, इनविटेशन कर सकते हो, जो वेबिनार तक पहुंच सकते हैं। 5-8 लोग तो हो ही सकते हैं। अभी मैंने सबको म्यूट कर रखा है, बाद में बोलना, ठीक है, अभी बीच में मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर रखा है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग शायद अनम्यूट करने को ढूंढ रहे होगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको माइंडसेट दे पाऊँ। मैं आज ये ट्रेनिंग रख रहा हूँ कुछ आगे डिलीवर करने के लिए, कुछ देने के लिए आपको। ठीक है, करेंगे हम चिट चैट करेंगे आगे, चिट चैट सेशन जो होगा रात को हम उस पर करेंगे। बट अभी फिलहाल ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है। लोग एग्जीक्यूशन अभी तक शायद नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जितनी देर में आप, हरिओम ने शायद मेरे से इस बारे में बात की थी कल, कि ओवर थिंकिंग और जो चीजें हैं वो चल रही थी दिमाग में उनके, चलती है, हर किसी के चलती है। मैं भी अगर 10 मिनट खाली बैठ जाऊं ना, तो मेरा भी दिमाग दौड़ने लग जाएगा, मेरे वेबिनार इतने अच्छे होते भी हैं या नहीं होते, पता नहीं, शायद रिजल्ट तो नहीं आते, मैं शायद टीम की ट्रेनिंग सही नहीं कर रहा क्या, प्रोस्पेक्ट्स इतने कम क्यों आते हैं। मैं बहुत सारी चीजें सोच सकता हूँ ना बैठ के, अगर सोचना ही चाहूँ तो। कितनी सारी चीजें हैं सोचने को। मैं नंबर 1 पे कब आऊंगा, मैं कैसे क्या करूं, कोई लॉजिक नहीं है। पर उसका आप जितना सोचोगे आप उतना पीछे रह जाओगे। मत सोचो, आप सीखो और काम करो। सोचने का टाइम दो ही मत अपने दिमाग को, ये दिमाग बहुत बेवकूफ है और आपको भी बेवकूफ बनाता है। इस दिमाग के चंगुल में यहां मत फंसना। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन सबसे जरूरी है। खुद को जितना बिजी रखोगे और एग्जीक्यूट करते चलोगे, आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। एग्जीक्यूशन, जब भी लगे ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बैठ के कुछ एग्जीक्यूट कर लो, बैठ के कुछ भी कर लो, करने बैठ जाओ। लीड्स के ऊपर काम करने बैठ जाओ। लीड्स अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे रील्स डालने बैठ जाओ। इंस्टाग्राम रील्स पे अगर आपको नहीं वो हो रहा, मान लो सस्पेंड हो चुका है एक अकाउंट, अपने पापा का फोन उठाओ, उस पर इंस्टाग्राम अकाउंट बना के वहां पर आप रील्स डालनी शुरू कर दो। रील्स अगर नहीं है डालने को, रील्स खुद की अपनी कोई आते जाते वाली वीडियो उठाई और उसके ऊपर एडिट वगैरह चीजें मार के वो डालनी शुरू कर दी। टेक्स्ट पे लिखना शुरू करके एडिट मार के डिलीवर करनी शुरू कर दी। ठीक है। द मोमेंट यू बी फ्री, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिविटी के अंदर जाओगे। एक आदत अगर ऐसी बन जाएगी ना कि आपको पता है कि आपको फ्री बैठने का वो है ही नहीं, जब बहुत ज्यादा खाली बैठने से इंसान का दिमाग ही खराब होता है, तो आप काम ढूंढोगे और काम ढूंढोगे, काम करोगे, तो कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और कुछ नहीं, इंस्टाग्राम डीएम करने बैठ गए यार, कितना टाइम लगेगा। एक दिन में अगर आप 5-10 लोगों को भी डीएम करते हो, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, पर अगर जिसके पास लीड भी नहीं है, जिसके पास लोग ही नहीं है, आप दिन में 10 लोगों को अगर डीएम करते हो, उसमें से अगर 3-4 लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो पूरे 10 दिन के अंदर 30-40 रिस्पॉन्सेज आ गए। 20 दिन के अंदर लगभग 60-70 नए लीड्स आ गए आपके पास। एक महीने के अंदर अंदर अगर आपने 100 लीड्स भी इस तरीके से अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ गए, जिनको आपने बिजनेस पिच कर दिया, उसमें से एक तो एनरोलमेंट हो ही जाएगी। ये सब नंबर्स गेम है भाई। कंसिडर दिस बिजनेस एज अ गेम। इसको जितना ज्यादा आप स्ट्रेस बनाकर चलोगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे। बट अगर आपने ये समझ लिया कि ये धंधा गेम है भाई, गेम क्या है, जैसे मारियो होती है, मारियो खेली है आपने बचपन में, मारियो कॉन्ट्रा ये सब खेली होगी गेम।
अब इस गेम के अंदर क्या होता था, इस गेम के अंदर वो हमारा जो मारियो जो है वो ऐसे सर पे ऐसे मतलब ईट ईट पे सर मारता था, या वहां पे सर मारता था और वहां ऊपर से मशरूम निकलता था। वो मशरूम खाता था और मारियो बड़ा हो जाता था। फिर इसके बाद वो पाइप्स टापता था, कॉइन्स इकट्ठे करता था, है ना, खाई आती थी तो वहां से जंप मारता था। ऐसे ही सामने से कोई वो कीड़ा आता था, वो कीड़ा काट जाता था तो मारियो आउट भी हो जाता था। जैसे ही आउट होता था फिर उसके बाद वहीं से मारियो दोबारा आ जाता था। 3 से 4 लाइफ मिलते थे, है ना। कंसिडर दिस अ गेम, कि भाई कोई बात नहीं, कोई प्रोस्पेक्ट आके काट गया, खाई में गिर गया, अब दूसरा आ गया भाई, दूसरी लाइफ मिल गई ना तुम्हें, और यहाँ पे लाइफ की तो कमी नहीं है। अब दूसरी लाइफ मिल गई है तो अब तो जो तुम शुरुआत कर रहे हो वो तुम वहीं से शुरुआत कर रहे हो। जिस खाई में तुम गिरे थे अब वहीं से शुरुआत हो रही है तुम्हारी, क्योंकि वहां तक की लर्निंग तुम्हें मिल चुकी है, वहां से आगे बढ़ते चले जाओ। ऐसे ही करके जंप मारोगे, झंडे पे जाओगे, उसके बाद किले में जाओगे, रानी को बचाओगे, लेवल 2 शुरू, लेवल 3 शुरू। कंसिडर दिस अ गेम। किसी ने अगर कुछ क्वेश्चन डाल दिया, कुछ ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो गेम है भाई। इस गेम को हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से जंप मारूं कि भाई पीछे जाके रनअप लेके थोड़ा सा जंप मारना पड़ेगा ताकि एक ही बारी में टाप पाऊं। अगर वहीं खड़े होके जंप मारूंगा तो हो सकता है कि खाई में गिर जाऊं, पर रनअप लेके जंप मारना पड़ेगा। ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, ये करने से आया है। सिमिलरली आपको भी कहाँ किस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और अच्छा, हर लेवल में चैलेंजेस जो है वो अलग अलग होते थे या सेम ही होते थे, याद करो। मारियो के लेवल 2 लेवल 3 के अंदर कितने सारे आते थे। लेवल 2 होता था जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला होता था, ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजें होती थी उसके अंदर, उसके अंदर अजीब सी ईंटें बनी होती थी, उसके अंदर सेम वैसी खाई नहीं थी जैसे लेवल 1 के अंदर थी। लेवल 4 में तो आग वाला भी राउंड आता था, उसमें तो साउंड भी ऐसी मतलब वो भयानक वाली थी, जो जलते हुए रॉड ऐसे ऐसे घूम रहे होते थे। एंड में ड्रैगन आता था। बढ़ते रहेंगे भाई, तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन तुम्हारे सामने ऐसा आए प्रोस्पेक्ट का कि पैसे नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा आ जाए जो बोलते तुम पैसे डाल दो मेरे लिए। ये क्या है, ये ड्रैगन ही तो आ गया। अब इस ड्रैगन से जीतना कैसे है भाई, गोलियां मारते चलो, गोलियां मारते चलो, गोलियां मारते चलो, और उसके बाद फिर ऊपर से टाप के निकल जाता हूँ। मैं तो टाप के निकल जाता था, मैं तो गोलियां भी नहीं मारता था। तो आपको अगर हैंडल करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सामने से सवाल डाल दो। आप सामने से ऑब्जेक्शन को अगर टैकल करना है, मैंने 2 तरीके की चीज आपको तो बता रखी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, या तो क्वेश्चन आदि आंसर्स, या फील फेल्ट फाउंड, और तीसरा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हो, अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है कि पैसे डाल दो मेरे लिए, आप उसे सीधा बोल सकते हो कि देखो मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैंने भी पैसे अरेंज करके शुरुआत करी थी, ठीक है, एंड अभी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं जो चाहते हैं कि वो अप्लाई करें और वो इस बैच का पार्ट बने, है ना। मान लीजिए आप कल को अगर बैच का पार्ट बनते हैं और आपके सामने अगर ऐसे लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि आप मेरे लिए पैसा डाल दो, आप क्या करने वाले हो। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। अब वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आप तो बहुत कमाते हो, जितना मर्जी कमाते हो, कल अगर आपकी मान लो 30,000 रुपए की सैलरी हो जाए कहीं से, अगर कहीं काम भी अगर आप करते हो, 30,000 रुपए की सैलरी भी अगर आप कमाते हो, दे दोगे 10,000 मुझे। आपके घर वाले कमाते होंगे शायद, दिलवा दो मुझे, कर सकते हो। रूडली नहीं बोलना है पर तरीके से। हैंडल हो गया ऑब्जेक्शन। अब अगर मारियो से नहीं हराया जा रहा ड्रैगन को, तो भाई मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा ड्रैगन को कैसे हराना है, क्योंकि मैंने बहुत बारी हरा रखा है। बट कंसिडर दिस अ गेम भाई, सुबह उठो रात तक सो, इस बीच में क्या हो रहा है, ये पूरा गेम है। जितना अच्छे से खेलोगे इस गेम को उतना ज्यादा मजा आएगा इस गेम के अंदर, एंजॉय करना शुरू कर दोगे आप इस गेम को। इस सबसे बड़ा स्किल बताऊं आपको इस बिजनेस के अंदर जो आपको आगे लेके आएगा, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद अगर आप अपना मूड अच्छा रख सकते हो, तो ये स्किल जो है ना, ये लाइफ का स्किल है, ये बिजनेस का स्किल नहीं है, ये लाइफ का स्किल है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो, आप खेल रहे हो, आपके चेहरे पे नहीं आ रही वो चीज, मन से आपको पता है कि है तो गेम ना। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, प्रोस्पेक्ट घर में आके गोली थोड़ी मार देगा मुझे, तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं खेलूंगा। गेम है, लाइफ का गेम है। पॉइंट्स वहां पे मिलते हैं, यहाँ पैसे मिलते हैं। यहाँ रियल पैसे मिलते हैं, मारियो को पॉइंट्स अगर मिलेंगे, मारियो कहाँ खर्च करेगा, कहीं नहीं। तुम अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो, तुम अपने लिए सूट, अपने कपड़े, अपने ड्रेसेस जो चाहे वो ला सकते हो। वॉच लानी है वॉच लाओ, घर वालों को कपड़े कुछ भी गिफ्ट करना है वो करो। बट कंसिडर दिस अ गेम। क्लैरिटी मिली, समझ में आया। एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, लर्निंग और एग्जीक्यूशन ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। अगर आपको
आगे बढ़ना है तो दोनों पैर साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ एक पैर पे अगर चलते रहोगे ना तो आप वहीं खड़े खड़े घूमते रहोगे। तो सिर्फ लर्निंग लर्निंग करते रहोगे तो भी आप वहीं खड़े खड़े घूम रहे हो। कभी करके देख लेना, खड़े होके, खड़े होके एक पैर से चलो। सिर्फ आप एक पैर से जब चलोगे आपको पता लगेगा कि आप घूम के वहीं पे ही आ गए। आप अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हो। तो सिर्फ लर्निंग से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन से भी कुछ नहीं होगा, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। लर्निंग आपकी सुबह मैं पूरी कर ही देता हूँ, यहाँ पर सिखाई देता हूँ। एग्जीक्यूशन करने पे ध्यान देना है बस। राइट। सिखाने को और बहुत सारी चीजें थी मेरे पास वैसे। आज सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने पूरा का पूरा टॉपिक डिजाइन किया था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अब ज्यादातर लोग जानते हो भाई, आप सब लोग, ज्यादातर लोगों को क्लैरिटी है। अब आपका सिर्फ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सही बताओ तो ज्यादातर लोग जो है ना, हरिओम है, मनीषा जी हैं, ठीक है, योजना जी हैं, हुडा जी हैं, जितने भी हैं यहाँ पर, जो अभी मतलब काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, सही जा रहे हो, बहुत अच्छे पेस पे जा रहे हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और कुछ नहीं है। जो कर रहे हो ना वो ही करते चलो, सेम पेस के अंदर करते चलो, और सिर्फ टाइम पे भरोसा रखो। किसी चीज को होने में टाइम लगता है, बस वो टाइम है, हो जाएगा। बाकी जितने भी नए लोग हैं, आपको बताना चाहता हूं कि भाई डिग्री होती है 3 साल की, है ना। स्किल अगर सीखना होता है तो मिनिमम 3 से 6 महीने लगते हैं। तो 3 से 6 महीने अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो विश्वास रखो पहुंच जाओगे। पर अगर आप 3 महीने के बाद अचानक से, पहले कभी कांटेक्ट नहीं किया, पहले कभी मुझ तक पहुंचे नहीं हो, 3 महीने 6 महीने बाद अचानक से बोलते हो सर मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि आपने मुझे कभी रीच आउट ही नहीं किया। मुझसे अगर सीखने बैठ रहे हो तो मुझ तक पहुंचो तो सही। कितना मुश्किल है ढूंढना। कम्युनिटी के अंदर एडमिन हूं मैं। जिस कम्युनिटी में आप हो, अगर आप तक ये सेशन पहुंच रहा है तो मेरा भी कांटेक्ट आप तक पहुंच रहा है। मुझ तक पहुंचो, रीच आउट करो। आई एम हेयर टू हेल्प। मैं सिर्फ इतना गारंटी देता हूँ, 3 से 6 महीने, जो मैं सेल्स वेबिनार के अंदर भी बोलता हूँ, यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ, 3 से 6 महीने अगर आपने मेरे साथ काम किया है, आपको रिजल्ट ना आए ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज फिर। ठीक। बहुत तरीके से आराम से हुसना होना शुरू हो चुका है, ये मैं समझो कि हो जाएगा, होना शुरू हो चुका है। आपसे तो कल ही बात हुई थी। आपका तो मुझे पता ही है पूरा सीन भाई, आप तो प्रीमियम प्लस से नीचे बात ही नहीं करती। चलिए करें, रैप अप करें आज के सेशन को। मेरे ख्याल से क्योंकि हो गया आधा पौना घंटा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ सुबह के टाइम। मैं चाहता हूँ सिर्फ आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन का डोज मिल जाए, ताकि आप उसके बाद पूरा दिन जो है, रात तक जो है, पूरा चार्ज होकर काम कर पाओ। पहले हम शायद यही गलती करते थे, हम रात को मोटिवेशन करते थे, आप मोटिवेशन लेके सो जाते थे। तो आपने कहा अरे बहुत जान लगा देंगे सर, 1 मिनट के बाद गए जी। तो अब इस चीज के ऊपर हमने सही से अब ट्रैक पे आए हैं कि भाई मोटिवेशन सुबह, रात को अपना हल्के में चिट चैट करेंगे, रात को अपना मस्ती मजे करेंगे, बातचीत करेंगे, कॉमेडी करेंगे, और फिर सो जाएंगे। ठीक है। हाँ, सुबह होती मोटिवेशन उड़ जाती थी फिर, और क्या, नींद होगी बस। फिर अब सुबह उठते ही मम्मी ने आलू के पराठे खिला दिए, अब तो हो गया भाई आलस, अब दोपहर को सो जाऊंगा आराम से। हो गया काम। है ना, मैंने कल भेजी थी एक रील, वो कहाँ, कम्युनिटी में, चटोरे वाली, चटोरे चूहे, मुझे पता है सबके अंदर है। चलिए रैप अप करते हैं गाइस, ऑल द बेस्ट। अपना टारगेट पकड़ के चलो, गोल पकड़ के चलो, कॉन्क्लेव अचीव हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट अगर आ रहा है, मुझे पर्सनली रीच आउट करो। कहीं भी दिक्कत आती है मुझे रीच आउट करो। ज्यादातर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ट्रेनिंग्स के अंदर है, नहीं तो मैं बैठा हूँ। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। मजे करो, ऐश करो, लिव अ बिग लाइफ गाइस, मजे करो। बाय बाय, टेक केयर। कॉन्क्लेव की डेट क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर डेट एग्जैक्ट अभी नहीं है, पर मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर होगा। ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।